नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। प्लीज अपना ना उधर से म्यूट कर लो, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, नाउ हम आएंगे, जैसे कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, रिप्रेजेंटेशन आपने करना है ट्रुथ टेबल का। रिप्रेजेंटेशन आपने करना है, रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको अभी बताया कि कैसे हम ट्रुथ टेबल का एसओपी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल, कोई ट्रुथ टेबल दी हुई है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इन के मैप। ट्रुथ टेबल इन के मैप, ट्रुथ टेबल इन के मैप, वो आपको बताने जा रहे हैं, है ना। के मैप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको। के मैप, जैसे कोई ट्रुथ टेबल ले लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं अपनी तरफ से। ये वाली ट्रुथ टेबल ले लेते हैं, ये वाली कोई ट्रुथ टेबल है मेरे पास, ये गिवन है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, दिस इज ए, दिस इज बी, सपोज कर लो, यहाँ पर एक और बना देता हूँ मैं, दिस इज ये आपको आ गया ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और दिस इज आउटपुट बाई, है ना। बाई क्या होगा वो आपको दिया हुआ है। तो ट्रुथ टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रुथ टेबल में आपको कुछ भी नहीं बताया हुआ, ये जीरो दे रखा है, ये जीरो दे रखा है, ये भी जीरो दे रखा है, ये सपोज कर लो 1 दे रखा है यहाँ पर, सॉरी ये आपको जीरो दे रखा है, और ये भी जीरो दे रखा है, और ये 1 दे रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है 0 1 0 0 1 0। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0 1 1 0 1 1 0 1 1। उसके बाद आपको दिया हुआ है 1 0 0 1 0 0। उसके बाद आपको दिया हुआ है 1 0 1, ये दिया हुआ है आपको 1 0 1। उसके बाद आपको दिया हुआ है, सपोज कर लो ये हो गया, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्रेकअप, ये यहाँ से ब्रेकअप हो गए, ये यहाँ से ब्रेकअप हो गया, ये यहाँ से ब्रेकअप हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट में दिया हुआ है 1 0 सॉरी 1 1 1 1 0, ये दिया हुआ है 1 1 0। ये आपका क्वेश्चन है कोई, और इसको ट्रुथ टेबल को हमने उसमें रिप्रेजेंट करना है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। उसके बाद लास्ट में आपको दिया हुआ 1 1 1 1 1 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट इसके ऑलरेडी दिए हुए हैं, 0 है इसके रिजल्ट, इसके रिजल्ट क्या है 1 है, इसके रिजल्ट क्या है 0, और इसके रिजल्ट क्या है 0, और इसके रिजल्ट क्या है 1 है, इसके रिजल्ट क्या है 0 है, और इन दोनों के रिजल्ट क्या है 1, और इन दोनों के रिजल्ट क्या है 1। अब यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि ये पीओएस रिजल्ट है, ये एसओपी रिजल्ट है, ये पीओएस रिजल्ट है, ये पीओएस रिजल्ट है, ये एसओपी रिजल्ट है, ये पीओएस रिजल्ट है, ये एसओपी रिजल्ट है, ये एसओपी रिजल्ट है।
तो जहाँ 1 है वो एसओपी रिजल्ट है, जहाँ 0 है वहाँ पीओएस रिजल्ट है। ओके, तो ये आपको पता लग जा रहा है। ये आपकी ट्रुथ टेबल कोई दी हुई है, गिवन ट्रुथ टेबल है एग्जाम में। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसके मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होंगे। गिवन ट्रुथ टेबल है आपकी, गिवन ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ये आपकी गिवन ट्रुथ टेबल है। तो आपसे पूछा है कि आप बताइए इसके मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होंगे। तो सपोज कर लो मिन टर्म्स हम पहले निकाल रहे हैं, इसके मिन टर्म्स क्या होंगे वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिन टर्म्स इसके क्या 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 होने वाले हैं वो हम निकाल देंगे। मिन टर्म्स क्या होंगे इसके, तो मिन टर्म्स निकालने के लिए आपको मालूम वेरिएबल देखते हैं हम, के मैप से मिन टर्म्स निकाल रहे हैं ना। आप सपोज कर लो इसके मिन टर्म्स निकाल रहे हैं, ये टेबल सॉरी ये क्या हुआ, मिन टर्म्स निकाल रहे हैं हम इस टेबल के। फाइंड मिन टर्म्स, ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड मिन टर्म्स, मिन टर्म्स। तो आप कैसे निकालोगे, के मैप से निकालोगे, बाकी तो आपको नहीं पता लगेगा। मिन टर्म्स, तो मिन टर्म्स कैसे निकालोगे आप, के मैप से निकाल दोगे। इसके मिन टर्म्स कैसे निकाल रहे हैं, ट्रुथ टेबल गिवन है, ट्रुथ टेबल आपको एग्जाम में दी हुई है और आपने इसके क्या निकाल देने हैं, मिन टर्म्स निकालने हैं। पहले तो हम मिन टर्म्स की बात कर रहे हैं, बाद में हम मैक्स टर्म की बात कर रहे हैं। स्क्रीन आपको दिख रही है, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है आपको। ये आ गया, यस सर। ओके गुड। तो अभी हमने इसके मिन टर्म्स निकालने हैं के मैप से। पहले तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई थी तब हमने उसके मिन टर्म्स निकाले थे। अब नाउ ट्रुथ टेबल यू हैव, ट्रुथ टेबल में से आपने क्या डिटरमाइन करना है, मिन टर्म्स डिटरमाइन करने हैं। और मिन टर्म्स डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करते हो, अलजेब्रिक सॉरी के मैप का यूज कर रहे हो। के मैप का कैसे यूज करेंगे, बस हमने देखना होता है, सिर्फ हमने देखना होता है कि वेरिएबल कितने हैं, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर। So here you have in truth table you have 3 variables A, B and C. So you need how many cells? You need 8 2 raised to power 3 cells. 2 raised to power 3 cells means uh, uh, 8 सेल, 2 raised to power 3 कितना हो गया, 8 सेल आपको रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो 8 सेल का आपने ये ड्रॉ कर लिया, 8 सेल का ये एक कोई के मैप ड्रॉ कर लिया। तो इसमें हमने क्या करेंगे, इसमें 8 सेल्स हमने बनानी है, वही काम करना है जो पहले कर रहे थे। तो इसको यहाँ से डिवाइड कर दो और इसको यहाँ से डिवाइड कर दो तो 4 हो गया। अब हमने डिपेंड कर रहा है कि अगर हमने ए बी इधर लेना है तो फिर मैं वर्टिकली डिवाइड करूंगा, कॉलम ज्यादा रहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया और ये हो गया, ये अब मेरे 8 सेल हो गए, क्योंकि ए बी मैं इधर ले रहा हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, नो नीड, जरूरी नहीं है कि आप इधर भी ए बी लो, इधर भी ले सकते हो। तो दिस इज द ए बी, ये भी मैंने ले लिया। तो ये ए बी ले लिया, ए बी जब मैंने इसको ले लिया तो ये वाला इधर आ गया, ये हो गया मेरा एम एस बी और ये हो गया सी एल एस बी। अब मुझे मालूम है कि मुझे बस यहाँ पर क्या क्या लिखना है, 0 0 के मैप में 0 0 लिखना होता है, 0 1 0 1 हो गया, फिर उसके बाद 1 1 हो गया, ये आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा ये। तो ये वाला हो गया हमारा 1 0 है ना, और ये हमारा हो जाएगा 0 और ये हमारा हो जाएगा 1, ये ग्रे कोड लिखे हुए हैं। अब उसके बाद आपने करना है, अब के मैप को जल्दी से लिखने के लिए आप इनपुट वाले जो भी दिए हुए हैं आपको कॉम्बिनेशन, इनका मैं यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, डेसिमल क्या होगा, डेसिमल इक्विवेलेंट, डेसिमल इक्विवेलेंट में इनको लिख लेता हूँ जो इनपुट दिए हुए हैं। डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना केवल इजी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 ही होगा। 0 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब 2 raised to power 0, 2 raised to power 0 is 1। 0 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 raised to power 1 मतलब 2। 0 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 raised to power 1 plus 2 raised to power 0, it means 3। 1 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 raised to power 3 3 raised to power 2 सॉरी 2 raised to power 2 plus 2 raised to power, ये तो आएगा नहीं, ये तो सब 0 हो गए। 2 raised to power 2 का मतलब क्या हो गया, 4। और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 raised to power 2 plus 2 raised to power 0 मतलब 5।
और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 2 प्लस 2 मीन्स 6 और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इसका मतलब क्या हो गया 7। ये डेसिमल इक्विवेलेंट है। अब मुझे मालूम है कि इस के मैप में डेसिमल नंबर यहाँ पे लिखा होता है, ये 0 है और क्या है ये 1 है और ये क्या है 2 है और ये क्या है 3 है और 4 यहाँ पर आ जाता है और 5 यहाँ पर आ जाता है क्योंकि एक ये ग्रे कोड में ये इधर चला जाता है, 6 इधर आ जाता है और 7 इधर आ जाता है, ये आपको मालूम ही है। अब बस आप मिन टर्म्स निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो मिन टर्म्स, स्मॉल एम निकालने के लिए अब आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में क्या है, आउटपुट में 1 चाहिए, स्मॉल एम के लिए क्या चाहिए 1, तो एक तो ये 1 है, ये 1 कहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, किस नंबर पे लिखा हुआ है 1 पर, तो यहाँ पे 1 लिख दो है ना। और एक कौन सा लिखा हुआ है 4 नंबर पर 1 लिखा हुआ है, तो आप कहाँ पे लिख दो यहाँ पर 1 लिख दो। और एक आपका लिखा हुआ है 6 नंबर पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हो। 7 नंबर पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हो। तो मिन टर्म्स हमारे कौन कौन से हो गए, जो जिस नंबर पे हमारे 1 लिखे हुए हैं। तो ये तो आपको पहले भी पता लग गया कि जहाँ पर एक तो ये हो गया मिन टर्म मेरा और एक ये हो गया मिन टर्म मेरा 4 और एक ये हो गया मेरा मिन टर्म 6 और एक मिन टर्म मेरा हो गया 7, ये वाले मिन टर्म। बाकी कौन से हैं मैक्स टर्म है, बाकी कौन से हैं मैक्स टर्म। तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिन टर्म को, इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी टेबल में मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, तो मिन टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल एम 1, स्मॉल एम 1, यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं स्मॉल एम 6, यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्मॉल एम जहाँ पे 1 आ रहा है 4, यहाँ पे क्या लिख दूंगा स्मॉल एम 7, यहाँ पे 7 पे डेसिमल आता है इनका बेस, और कहीं 1 आ रहा है नहीं आ रहा, 1 पे 4 पे 6 पे 7 पे। तो ये मेरे मिन टर्म हो गए स्मॉल एम 1, एक ये मिन टर्म हो गया, एक ये मिन टर्म हो गया और ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। अब बाकी क्या है मेरे मैक्स टर्म है, बाकी क्या है मैक्स टर्म है, यहाँ पे 1 आएगा। अगर मैं इस सारे के मैप को फुल करना चाहूँ तो ये 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, है ना। सारा के मैप फिल हो गया। तो इसको मैं मैक्स टर्म से रिप्रेजेंट करूंगा। ये क्या है मेरा मैक्स टर्म, कैपिटल एम 0, और ये क्या है मेरा कैपिटल एम 2, ये मेरा मैक्स टर्म हो गया। ये मेरा कौन सा है कैपिटल एम 3, ये मेरा मैक्स टर्म हो गया। और ये मेरा हो गया कैपिटल एम 5, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो मिन टर्म्स क्या हो गए, मिन टर्म्स को मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, मिन टर्म्स हो गए मेरे 1, 4, 6, 7 और मैक्स टर्म क्या हो गए कैपिटल एम हो गया हमारा 0, 2, 3, 5, ये मेरे मैक्स टर्म हो गए। तो ये मैंने दोनों निकाल दिए किसी भी ट्रुथ टेबल से, के मैप से, दोनों के मिन टर्म और मैक्स टर्म निकाल लिए, ठीक है। अब आउटपुट की अगर इक्वेशन लिखना चाहें, आउटपुट की इक्वेशन क्या होगी बूलियन इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी y इजिकल टू क्या होगी इसकी बूलियन इक्वेशन। तो पहले पर यहाँ पर देखो ये क्या है a बार b बार c, एक इक्वेशन आ गई a बार b बार c प्लस एसओपी आता है 1 में, एसओपी आता है प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा फिर मेरा मिन टर्म कहाँ पर है, फिर मेरा मिन टर्म 4 पर है। 4 पर देखो ये क्या लिखा हुआ ए बी, और ये किसके साथ जा रहा है सी बार के साथ, ए बी सी बार, ए बी सी बार। और उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है
10 सॉरी गलत हो गया, गलत हुआ है कि नहीं, हाँ सही है, ठीक है। 4 पर नहीं जा रहा, मिड टर्म मेरा 4 पर है, 4 वाला मिस कर दिया मैं, पहले पहले मैंने 4 वाला लिखना था, ये मैंने 6 वाला लिख दिया। 6 वाला क्या है, ए बी सी बार प्लस, अब मैं 4 वाला लिख रहा हूँ। 4 बार क्या, 4 वाला क्या होगा, ए और ये क्या है बी बार, ए बी बार, ए बी बार, और क्या आएगा ए बी बार, और यहाँ पर सी बी क्या है 0, इसका मतलब सी बार। सर हाँ जी, सर समृद्धि नु कनेक्ट करियो और डिस्कनेक्ट हो गई है। ओके। एक मिनट, ये इस पे कनेक्ट करना, ये कनेक्ट करना, पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, अभी 1 मिनट वेट करो। अभी कनेक्ट है स्मृति? अभी स्मृति कनेक्ट है? हेलो, नो सर। कनेक्ट तो किया हुआ है स्मृति को। एक मिनट फिर वेट करो, अभी कनेक्ट करता हूँ। अभी कनेक्ट है? हेलो, अभी स्मृति कनेक्ट है? सर नहीं। नो सर। तो स्मृति के एंड पर प्रॉब्लम है, मेरे एंड पे तो कनेक्ट उसको तो सर कनेक्टेड है वो तो अभी। सर हो गई हूँ कनेक्ट। सर अभी हो गया।
अभी पता नहीं हम कहाँ पर थे। ये वाला था। एक मिनट, ये वाला था है ना। अभी स्क्रीन दिख रही है अभी सभी को? यस सर। ओके, तो इसको एक बार दूसरी जगह पर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। अगर ये व्हाइट बोर्ड पर हम काम कर रहे हैं तब, अदरवाइज वो पहले पेजेस पे काम करता था तब जाना बहुत ही सीधा। ये वाला क्या है, ए बार बी बार सी बार। यहाँ हमने देखा, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने के मैप से ट्रुथ टेबल का बूलियन अलजेब्रा भी लिख देना है, बूलियन इक्वेशन भी लिख देनी है। जैसे एसओपी वाली लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो एसओपी में केवल मैंने वो देखने हैं जहां जहां पर मेरा मिन टर्म्स आया है। तो पहला टर्म्स मेरा मिन टर्म बन ये है, M1 है। M1 का मतलब इसकी बूलियन इक्वेशन क्या हो गई, इसको बूलियन टर्म क्या होगा इसका, 0 0 का मतलब ए बार बी बार, ए बार बी बार, और C1 C लिख दिया। अब इसके बाद मेरा दूसरा मिन टर्म कौन सा है, 4 4 देखो ये वाला है। पहले मैंने 6 लिख दिया है ये गलती से, 4 ये वाला है। तो 4 पे क्या है, ए बार, ए बिना बार का है, और बी बार और सी बार। तो ये मेरा हो गया ए बार बी बार सी बार। तो ये इस तरह से मेरा क्या हो गया, ए बार बी बार सी बार हो गया। तो ये वाली चीज आ गई मेरी, ए बार बी बार सी बार। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ 6 वाला है मिन टर्म में मेरा, 6 वाला ये है, 6 वाला ये क्या है, ये दोनों वैल्यू क्या लिखी हुई है, ए बी सिंपल लिखी हुई है। ए बी और सी में क्या है 0, तो ए बी सी बार। उसके बाद लास्ट मिन टर्म क्या 7, तो उसके बाद प्लस आएगा। प्लस के बाद क्या लिखेंगे हम, प्लस के बाद 7 पे क्या लिखेंगे, ए बी तो सिंपल है, प्लस 7 के लिए ए बी सिंपल है, इसका मतलब ए बी लिख दिया, ए बी। और सी भी सिंपल है, 7 के लिए सी भी सिंपल है, 1 लिखा हुआ है। तो ये वाली एसओपी इक्वेशन हो गई, ये वाली इक्वेशन है इसकी। ये आउटपुट आ रहा है हमारा एसओपी वाला। ओके, तो ये मैंने बूलियन इक्वेशन भी लिख दी, बहुत जल्दी लिखा है ये सारा काम, है ना। वैसे करता तो मैं ये सब जीरो, ये सब जो बना रहे हैं वो इस इक्वेशन की वजह से आ रहे हैं। मास्क नहीं, वो सीना इधर नु है। हैं, हेलो, अच्छा, ये मेरे बन जो आ रहे हैं वो इस इक्वेशन की वजह से आ रहे हैं। तो ये मैंने मिन टर्म की एसओपी की वो बना दी, एसओपी का ये इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से बना दिया एसओपी रिप्रेजेंटेशन, एसओपी रिप्रेजेंटेशन हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो ये वाला मैक्सिमम है और उसको मिनिमम में कर दिया हुआ है। तो ये मैक्सिमम इस वाली इक्वेशन से, जितने भी बना रहे हैं वो इसी वाली इक्वेशन से आ रहे हैं, जितने भी बना रहे हैं। जो आउटपुट जो बाई दे रखा है इसका अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, इस आउटपुट की अलजेब्रिक इक्वेशन वन आंसर के लिए ये वाली अलजेब्रिक इक्वेशन है। इस वजह से आपके बना रहे हैं, है ना। यहाँ पर तो ट्रुथ टेबल में तो पता ही नहीं लग रहा था कि कौन सी वाली अलजेब्रिक इक्वेशन से बना रहा है, इस वाली अलजेब्रिक इक्वेशन से बना रहा है ना। तो ये सारे बना गए, हमने के मैप से निकाल दी, इसकी अलजेब्रिक इक्वेशन भी बता दी। अब जीरो वाले रिजल्ट के लिए वन किस वजह से आ रहा है, वो आ रहा है पीओएस की वजह से, मैक्स टर्म की वजह से। वो कौन कौन से हैं, 0 2 3 5। अब उसके लिए हम आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में उसके लिए ही करेंगे, मैक्स टर्म के लिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको आगे करता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया, इसको आगे करते हैं। अब जैसे कोई मैक्स टर्म रिप्रेजेंट करना है, मैंने क्या रिप्रेजेंट करना है, मैक्स टर्म रिप्रेजेंट करना है। तो के मैप रिप्रेजेंटेशन एसओपी के लिए रिप्रेजेंट कर लिया। अब मैंने कोई बूलियन इक्वेशन ले रखी है, उसके लिए मैंने मैक्स टर्म रिप्रेजेंट करना है या मिन टर्म रिप्रेजेंट करना है। पहले एक ट्रुथ टेबल को हमने के मैप में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो अभी आपने देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारा कोई इक्वेशन हमें दी हुई है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके मिन टर्म्स कैसे निकालेंगे। अब हम बूलियन इक्वेशन किस तरह की ले रहे हैं, पॉस फॉर्म की ले रहे हैं। पॉस फॉर्म में हमने कैसे कैसे लिखना है, पॉस फॉर्म के लिए देख रहे हैं हम। जैसे सपोज कर लो, कंसीडर बूलियन इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर बूलियन इक्वेशन, बूलियन इक्वेशन इन पॉस फॉर्म, POS, प्रोडक्ट ऑफ सम, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट जो सम है उनका प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट। तो इसके लिए एक आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा आउटपुट क्या होता है हमारा, आउटपुट ऑलवेज 1, आउटपुट हमारा क्या होता है 0, सॉरी आउटपुट ऑलवेज 0, 0 ही लेते हैं, आउटपुट ऑलवेज 0। तो ये आउटपुट 0 हो गया। उसके बाद हमने क्या इसमें याद रखना है, अगर मेरा इफ ए 1 है, ए मेरा क्या है 0, तो उसको क्या लूंगा मैं, ए ही से रिप्रेजेंटेशन करूंगा। अगर मेरा ए क्या है, ए अगर मेरा 1 है तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ए बार से रिप्रेजेंट करूंगा। ये कुछ आपके कॉन्सेप्ट हैं जो आपने याद रखने हैं एसओपी में, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब आपने याद रखने हैं तो आप कह सकते हो कि अब हमें क्या करना है कि इसका कोई बूलियन इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। ये तो आपके पॉइंट है जो आपने अपने यू शुड रिमेंबर, ये वाले पॉइंट है ना, तो ये वाले पॉइंट आपने याद रखने हैं। और उसके बाद मैं कोई बूलियन इक्वेशन ले लेता हूँ पॉस फॉर्म की, y इज इक्वल टू, पॉस फॉर्म में कोई बूलियन इक्वेशन ले लेता हूँ a प्लस b प्लस c प्लस c, ये वाली हो गई ब्रैकेट, फिर आएगा a प्लस b बार प्लस c बार प्लस c बार ब्रैकेट a प्लस b बार प्लस c। थोड़ा वैसा बन रहा है तो यहाँ बनाना बहुत मुश्किल है। अगर ये टच स्क्रीन लैपटॉप होता तब तो मैं इजीली बना सकता था, बट टच स्क्रीन नहीं है। प्लस v बार प्लस c, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये हमें ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, पॉस फॉर्म है, पॉस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम। देखो यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम है, सभी का प्रोडक्ट, तो पॉस फॉर्म है ये पॉस फॉर्म। पॉस फॉर्म को मैं मिन टर्म में लिख रहा हूँ, पॉस फॉर्म को क्या किसमें लिख रहा हूँ, मिन टर्म्स में लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे लिखूंगा मिन टर्म्स में पॉस फॉर्म को। पॉस फॉर्म को मैं मिन टर्म्स में लिख रहा हूँ। तो ये देखो पॉस फॉर्म में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ए लिखा हुआ है तो 0, तो ये वाला 0 है। इसका बाइनरी कोड क्या होगा, 0 0 0। इसका बाइनरी कोड क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली क्या है, बार है, यहाँ पर क्या है, बार है, सी पर भी बार है, तो ये याद रखना है, सी पर भी बार है, ए पर भी, बी पर भी बार है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 0 ही है। इसका बाइनरी कोड क्या हो गया, 1। इसका बाइनरी कोड क्या होगा, 1। बार वाले का 1 होता है। ये बाइनरी कोड लिख दिए, ये इसका बाइनरी कोड हो गया, इसका बाइनरी कोड हो गया। इसका बाइनरी कोड क्या होगा, ए को 0, बी बार का क्या है, बी बार का 1, सी का क्या है 0। इस वाली का बाइनरी कोड क्या है, इस वाले का रिप्रेजेंटेशन का बाइनरी कोड, इसका रिप्रेजेंटेशन का बाइनरी कोड क्या है, 1, सॉरी 1, हाँ 1, और ये भी 1, और इसका क्या हो गया 0। ये इसके बाइनरी कोड हो गए। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉस फॉर्म, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉस फॉर्म। पॉस फॉर्म की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, के मैप में सारी होती हैं, बूलियन रिप्रेजेंटेशन भी होती है और बाइनरी भी होती है। मैंने आपको सब एड्रेसिंग बता दी है कि कैसे बूलियन को एड्रेस करते हैं, कैसे बाइनरी को एड्रेस करते हैं, कैसे डेसिमल को एड्रेस करते हैं, वो आपके के मैप में सारा जानते हो। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका होगा, अगर हम कहें इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 क्या होता है, 0 ही होता है, सारे 0 0। इसमें 2 raised to power 1, 2 raised to power 0 3, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 3। इसमें 2 raised to power 0, सॉरी 2 raised to power 1,
इसका क्या होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 1। तो 2 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 6। तो आपके जो बाई इजिकल टू मैक्स टर्म के आगे, मैक्स टर्म आपके आगे m0, इसका m0 से लिखोगे, इसको टाइम्स m3, इसको लिखोगे m2 और इसको लिखोगे m6। ये मैक्स टर्म आ गए, है ना। इनको ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, ऑर्डर कर लो। इसको ऐसे लिखते हैं पाई, ये समेशन है पाई, है ना। कैपिटल M पाई, कैपिटल M पाई ब्रैकेट में लिखोगे। कैपिटल M का मतलब मैक्स टर्म, और मल्टीप्लीकेशन में होते हैं पॉस फॉर्म, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ सम। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 हो गए आपके 0, 2, 6 3 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। तो ये मेरा पॉस रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो बूलियन इक्वेशन दे रखी है ये उसका मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने कितने रिप्रेजेंटेशन आपको बताए हैं, मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन, टर्म रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन ये हो गया हमारा, किसी भी बूलियन इक्वेशन का ये मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये हमारा बूलियन रिप्रेजेंटेशन बूलियन अलजेब्रा में, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पॉस फॉर्म का, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पॉस फॉर्म का, ये मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन पॉस फॉर्म का, और ये सारे रिप्रेजेंटेशन आपके एक के मैप में अवेलेबल रहते हैं। के मैप में सारे रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल है। अब हम इसका के मैप बनाएं, के मैप पे इसको रिप्रेजेंट करें इस वाली इक्वेशन को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो अभी देखते हैं हम। यहाँ से वाइट पेपर ले लेते हैं। तो के मैप पे क्या है, कितने कितने, अब यहाँ पे मुझे देखना होगा कितने इनपुट है मेरे, 1 2 3, मतलब 3 वेरिएबल हैं। के मैप कितने वेरिएबल का होगा, के मैप होगा कितनी सेल्स होंगी उसमें 2 रेज़ टू पावर 3, मतलब 8 सेल्स का होगा। तो ये सीधा सीधा 8 सेल्स का के मैप मैंने ड्रॉ करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, इसको यहाँ से ऐसे कर दूंगा। तो ये 4 डिवीजन हो गए, इसके वर्टिकल में भी डालूंगा ये 4, अब ये डिवीजन हो गए। अगर मैंने ए भी इधर रखना है तब ऐसा होगा, अगर ए भी नीचे रखना है तो रो 4 हो जाएंगी, कॉलम 2 रहेंगे, है ना। ये सी हो गया। ये आप जानते हो 0,0 होता है, ये आप जानते हो 0,1 होता है, ये आप जानते हो 1,1 होता है, ये आप जानते हो 1,0 होता है, ये 0 होगा, ये 1 होगा। यहाँ पर आप जानते हो डेसिमल 0 है, यहाँ पर जानते हो डेसिमल 1 है, यहाँ पर जानते हो डेसिमल 2 है, यहाँ पर जानते हो डेसिमल 3 है, यहाँ पर जानते हो आप डेसिमल 4 है, यहाँ पर आप जानते हो डेसिमल 5 है, यहाँ पर जानते हो आप डेसिमल 6 है ना, और यहाँ पर आप जानते हो डेसिमल 7 है। अब आप देखो ये वाली रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी। अब इसको पीछे से देखेंगे, इस वाले पेज पे देखो। अब मुझे क्या मिला हुआ है, 0 3 2 और 6 मेरे हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0 है, 3 है और 2 है और 6 है। और किस फॉर्म है, पॉस फॉर्म है। पॉस फॉर्म के लिए आउटपुट क्या होता है 0, पॉस फॉर्म के लिए आउटपुट 0 होता है। जब मुझे ये मालूम है तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा सा कहाँ पर था वहां पर 0 रख देना है। मैंने 0 वाले डेसिमल पर 3 0 2 और 3 6 पर 0 रख देना है। यहाँ पर 0 पुट कर दो और यहाँ पर 0 2 और 3 और 6 पर 0 पुट कर दो। ये मेरा आउटपुट हो गया। अब इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करो, ये पॉस फॉर्म का रिजल्ट है, ये पॉस फॉर्म का रिजल्ट है, ये पॉस फॉर्म का। यहाँ पे लिखूंगा मैं कैपिटल M, यहाँ पे क्या लिखूंगा कैपिटल M 0, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं कैपिटल M 2, यहाँ पे लिखूंगा मैं कैपिटल M और 6। और भी था कोई,
एक और था शायद, पीछे देखते हैं। हाँ ये रहा, कैपिटल M3। ये मैंने पोस्ट फॉर्म के मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर दिया, पोस्ट फॉर्म के मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये वाले आप देख लो, जीरो में क्या आएगा, जीरो का जो होगा हमारा क्या आएगा, ये क्या है, जीरो मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पर आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी है, ऐसे नहीं लिखना कि पोस्ट फॉर्म में तो आप प्रोडक्ट ऑफ सम लिखते हैं ना, सम करना पड़ेगा आपको। तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, ये वाली हो गई। ये रूल आपने याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, सम लिखना है आपने, A प्लस B प्लस C। उसके बाद दूसरा टर्म कैसे लिखोगे, इसका दूसरा टर्म होगा A जीरो का मतलब A, B का मतलब B बार प्लस B बार प्लस B बार और प्लस C बार, A C बार हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली C बार। और तीसरा टर्म यहाँ पर है, तीसरा टर्म सॉरी यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हो गया, इसका फिर से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, A जीरो प्लस B क्या है 1 मतलब B बार प्लस C क्या है 1 मतलब C बार, ये वाला लिख दिया। उसके बाद फिर से इसका ब्रैकेट आएगा एक और, उसके बाद ये आएगा, A क्या है 1 मतलब A बार, B क्या है 1 मतलब B बार, C क्या है 0 मतलब C। तो ये मेरी पोस्ट फॉर्म होगी, ये बॉल इक्वेशन को भी बता रहा है, तो पोस्ट फॉर्म में भी लिखना सीख लिया मैंने। तो आज मैंने दो चीज, अभी तक हमने जो क्लास ली है उसमें क्या क्या चीज लिया, क्या क्या चीज, डेजिग्नेशन हमने सीख लिया के मैप में, बाइनरी डेजिग्नेशन, मिन टर्म डेजिग्नेशन और बूलियन डेजिग्नेशन है ना, और ग्रे कोड डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें हमने सीख ली है ना। तो अब हमारे दो, मैक्सिमाइज करना भी मैंने आपको बता दिया, और कल को हम जो करेंगे वो मिनिमाइज करना सीखेंगे ना, मिनिमाइज करने के क्या क्या रूल है, तो कल से हम मिनिमाइज करना सीखेंगे। तो मैक्सिमाइज करने के लिए तो बहुत ही रेयर केस में आपको पूछ सकता है, बट हमारा जो मेन जो एम है वो मिनिमाइज करने का एम है, तो कल से हम इसको मिनिमाइज करेंगे। तो अभी तक हमने के मैप में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितने, हाउ मेनी सेल्स यू रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द इनपुट, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स, or how you designate the binary code, how you designate the decimal code in KMap, how you designate the input है ना। तो ये सारी चीजें आपने सीख ली। पोस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, एसओपी फॉर्म में कैसे करेंगे, पोस्ट फॉर्म का आउटपुट 0 है, एसओपी फॉर्म का आउटपुट 1 है, ये सब हमने सब कुछ सीख लिया। बस ये सारा कुछ जब हमारे पास होगा तो हम आगे वाली चीजों को इजीली कर सकते हैं। तो टुमारो ऑनवर्ड्स हम क्या करने वाले हैं, मिनिमाइजेशन करने वाले हैं, टुमारो ऑनवर्ड मिनिमाइजेशन करने वाले हैं। तो मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क आपने यहाँ पे करना है, जो आज का काम किया उसका होमवर्क है। बूलियन इक्वेशन कोई दे रखी है आपको, बूलियन इक्वेशन आपको दे रखी है कोई, ये वाली बूलियन इक्वेशन ये वाली कोई दे रखी है आपको, y इज इक्वल टू A B C बार प्लस A बार B C प्लस A B बार C बार B बार C बार प्लस A B C। इस वाली बूलियन इक्वेशन को आपने क्या करना है, एसओपी फॉर्म में, और आपको मिन टर्म डिटरमाइन करने हैं इसके, ए बी सी बार, ए बी सी, सॉरी ये सी बार नहीं है, सी है ओनली, ए बी सी, इस वाली बूलियन इक्वेशन के आपने मिन टर्म डिटरमाइन करने हैं। ये मैप में मिन टर्म्स आपने फाइंड आउट करने हैं, मिन टर्म्स नॉट मैक्सिमम, मिन टर्म्स आपने निकालने हैं इसके, मिन टर्म्स क्या होंगे इसके, और इसको आपने के